हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करते हैं आज एक बहुत महत्वपूर्ण टाइप का क्वेश्चन जो कि पिछले चैप्टर से रिलेटेड है, लाभ या हानि। चलिए देखिए, इसमें एक क्वेश्चन है जो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर हम इसको आगे बताते हैं कि कैसे अच्छे तरीके से कम समय में सॉल्व किया जाना चाहिए, समय कम लगना चाहिए। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन लगाने के तो बहुत तरीके हैं, लेकिन कम समय में लगाना है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देना है आपको। देखिए, क्वेश्चन है, ए ने एक साइकिल 10% लाभ पर बी को बेचा। बी ने उसी साइकिल को 10% लाभ पर सी को बेचा। तदनुसार यदि सी ने 484 रुपये दिए हो तो ए का लागत मूल्य कितना रुपये था। देखिए, जैसे अभी पिछले वीडियो में पढ़े आप, सेम वैसे ही क्वेश्चन। इसमें अब तक दो लोग रह रहे थे, एक ने बेच रहा था, दूसरा खरीदा। यहाँ देखिए, एक ने दूसरे को बेचा, फिर दूसरे ने तीसरे को बेचा। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन लगाना हो तो देखिए इसमें कैसे इसको लगाते हैं। पहला व्यक्ति है हमारा ए इस सामान को बेच रहा है कितने पे, 10% प्लस 10% लाभ ले रहा है ना, तो प्लस लिख देते हैं। बेच दिए किसको, बी को। बी जब इसको खरीदा तो बी ने क्या किया, बी ने भी इसे बेच दिया। बी बेच दिया सी को कितने में बेचा, इसने भी जितने में खरीदा था उसका लाभ ले रहा है 10%, ये भी प्लस 10% का लाभ लिया। अब कुछ लोग करेंगे कि तो बहुत आसान सवाल है, इसे लग जाएगा। देखिए, अब मालूम नहीं है कि ए ने खरीदा कितने में था, तो जो ए का कॉस्ट प्राइस नहीं मालूम है तो ए का सीपी हमेशा क्या मानेंगे, सीपी ए का सीपी हमेशा 100%। मालूम नहीं तो मान लेंगे कि 100 रेशियो है। 100 का 10% लाभ लेगा तो कितने में बेचेगा, 100 का 10% निकालोगे आप तो 10 होगा। 100 का 10% 10 होता है, यानी इसमें हम क्या करेंगे, 10 रुपये ऐड कर देंगे। यानी बी ने इसको खरीदा 110, 100 प्लस 10। अब बी भी इसको 10% लाभ पर, तो बी के लिए कितना रुपये लाभ मिल रहा है, 110 रुपये में खरीदा, तो इसका निकाल लीजिए 10% लाभ हो रहा है, तो इसका 10% कितना होगा, 11। यानी बी परसेंटेज में तो 10 ले रहा है, लेकिन रुपये में कितना, रुपये में इसको प्रॉफिट हो रहा है 11 रुपये का। और इसको कितने का हुआ था, 10 का, 10 रुपये, 10 रुपये का। तो 100 में 10 जोड़ देंगे तो 110, फिर इसका 11, तो ये कितना हो जाएगा, 121 रेशियो या रुपये, कुछ भी मान सकते हैं, 121 रुपये। ये तो आपका रेशियो बना, क्या बना, रेशियो। लेकिन कह रहा है कि सी ने इसको 121 में नहीं खरीदा, सी ने तो इसको 484 रुपये दिया। जब सी ने इसको 484 रुपये में दिया तो सी खरीद कितने में रहा है, सी खरीद रहा है इसको 121 रेशियो में। 121 रेशियो का मान दिया है कितना, 121 का मान आपको दिया है, 121 का मान 484 रुपये। ये बताइए एक का मान कितना हो जाएगा, 484 बट 121, इधर कट जाएगा, कटा लीजिए, 21 4 बार में कट जाएगा, यानी एक रेशियो का मान 4 रुपया। तो ये ने इसको कितने में खरीदा था, 100 में। तो ए का सीपी कितना हो जाएगा, ए का सीपी जब निकालेंगे आप तो 100 रेशियो में खरीदा है,
यानी 100 का मान कितना हो जाएगा, 100 गुणे 4 बराबर 400 रुपये। ऑप्शन नंबर डी, यही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो ए का हम हमेशा कितना मानेंगे, 100, क्योंकि 100 का जितना परसेंट कहेगा निकालना आसान होता है। 100 का 10% आप निकालोगे तो 10 ही आएगा। 100 का 10 इसमें जोड़ देंगे, 100 + 10 कितना हो जाएगा, 110। अब फिर ये भी लाभ लेकर बेच रहा है तो लाभ लेगा तो प्लस होगा। 110 में 10% निकालेंगे 110 का तो आएगा आपका 11। 110 का इसमें 11 रुपये जोड़ दीजिए, यानी इसको बेचा 121 में, सी को बी ने बेचा सी को 121 में। अब इस 121 रेशियो में सी खरीद रहा है, लेकिन रुपए में क्वेश्चन में दिया कि 484 रुपये में खरीद रहा है, तो इसी 121 का मान हम रख देंगे 484 के बराबर। फिर यहाँ से एक का मान निकाल लेंगे, एक का मान 4 रुपये आ जाएगा। फिर ए का पूछा है तो ए का बी का पूछता है तो बी 110 से गुणा करते हैं, ठीक। तो चलिए केवल ए का पूछा है तो ए का इतना ही रहेगा, यही हमारा आंसर है। चलिए एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं। चलिए ध्यान से इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। कह रहा है ए ने एक घड़ी बी को 20% लाभ पर बेचा एवं बी ने उसे 10% हानि पर सी को बेचा। देखिए 3 लोग आ गए, फिर पहला ए, दूसरा बी और तीसरा सी। तो इसमें हमेशा ऐसे लाइन बना लेंगे। ए ने बेचा बी को, ए को हमेशा कितना मानना है आपको, 100। 100 में ये 20% लाभ रह रहा है प्लस 20%। 100 का 20 कितना होगा, 100 का 20 हमेशा 20 ही होगा। ये बी को बेचा 120 में, ठीक। अब बी बेचारा क्या करता है, उसे 10% हानि पर बेचता है। अब यहाँ क्या होगा, 10% माइनस होगा। क्या बताइए, 120 का जब आप 10% निकालेंगे तो 120 गुणे 10/100, 0 से 0 कट गया, यानी 12 रुपये का इसको नुकसान हो रहा है, 12 का। 120 में से 12 माइनस करिए, -12। 120 में से जब 12 माइनस करेंगे तो आएगा कितना, 108। 108 में इसको बी ने 108 में सी को बेच दिया। अब कह रहा है कि वह घड़ी यदि सी ने उसे 216 रुपये में खरीदा हो, सी ने 216 रुपये में खरीदा हो, तो ए ने वह घड़ी कितने रुपए में खरीदा। ए यानी ए ने तो 100 में खरीदा, तो 108 का मान आपको दिया है, कितना दिया है सी के लिए। ये सी खरीद रहा है 108 और 108 का ही मान दिया है 216। अब यहाँ से 216 रुपये, यहाँ से एक का मान निकाल लीजिए। एक का मान कितना होगा, 216/108। ये तो दोगुना है, यानी एक रेशियो का मान 2 रुपया। तो बताइए ए ने कितने में खरीदा, 100 में। तो ए का सीपी कितना हो जाएगा, 100 गुणे 2 यानी 200 रुपया। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बताइए, सबको समझ में आया। अब हमें उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे। चलिए दोस्त एक और क्वेश्चन आपको बता देते हैं इसी टाइप का, एकदम ईजी है। कह रहा है ए बी को एक वस्तु 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% लाभ पर बेच देता है। कह रहा है तदनुसार सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज़्यादा का भुगतान करना पड़ेगा। इसमें भी 3 लोग हैं, सेम लाइन बना लीजिए, जैसे ए बी और सी। अब हमेशा ए को मान लेंगे कि ए के लिए सी पी 100% है, ठीक। 100 हमेशा इसलिए मानते हैं, 100 का 20% कितना होगा, 100 का 20% लाभ हो रहा है तो प्लस कर देंगे। 100 का 20 यानी 20 जोड़ दीजिए इसमें, +20 कितना हो जाएगा, 120। यानी बी ने इसे 120 रुपये में खरीदा और ए ने इसे 120 रुपये में बेचा।
लेकिन बी भी सी को बेच रहा है 10% लाभ पर। अब ये भी 10% लाभ ले रहा है। बी ने 10% लाभ लिया तो बी जितने में खरीदा है उसका 10%, 120 का 10 निकालेंगे तो आप कितना आएगा 12। कितना आएगा जी 12 रुपये जोड़ दीजिए। 120 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा 132। यानी ए ने इसको 100 में खरीदा और 32 बी 80 इसको 132 में खरीद रहा है। तो कह रहा है कि सी को ए की तुलना में कितने का भुगतान करना पड़ा। 100 कितने का ज़्यादा, 100 से कोई भी चीज़ जितने ज़्यादा या कम होती है उतने ही % का है। कितने का अंतर है 32 का, यानी 32%। ये बहुत आसान टाइप का क्वेश्चन है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा इस टाइप के क्वेश्चन। अब आपसे आगे से गलती नहीं होगा। चलिए ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।